हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन के बारे में, नीट के। नीट में बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत एफर्ट लगता है, फिर जाके 360/360 लाना बहुत टफ होता है, ठीक है। बट बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लेस एफर्ट में, लेस टाइम में तुम्हें वो 360 मार्क्स सिक्योर करा सकता है। बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे 360 आउट ऑफ 360 लाना बहुत इजी है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी में 360 मार्क होता है, 360 में से 320 मार्क्स, अप्रोक्स 320 डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के सवाल पूछे जाते हैं। बट तुम्हें एनसीईआरटी को टॉप टू बॉटम एवरी चैप्टर को मोर देन 10 टाइम्स पढ़ना होगा, तभी जाके वो सब तुम्हारे माइंड में कैप्चर हो पाएगा ठीक से। तुम्हें हर एक ग्राफ, हर एक फ्लो चार्ट, हर एक समरी सब पढ़ना होगा एनसीईआरटी का, तभी जाके वो तुम उसको ग्रास कर पाओगे। 320 मार्क्स अप्रोक्स नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, ग्राफ, फ्लो चार्ट, समरी सबको इंक्लूड करके, एग्जाम्पल्स सबको इंक्लूड करके। तो तुम्हें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे और कहोगे कि एनसीईआरटी मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को तुम्हें हर एक चैप्टर को मोर देन 10 टाइम्स पढ़ना होगा, तभी जाके वो टॉपिक तुमको 100% कॉन्फिडेंस के साथ तुम वो एग्जाम में लिख सकते हो। बाकी रहा 40 मार्क्स, तो वो 40 मार्क्स में से अप्रोक्स 20 एनसीईआरटी से ही बट थोड़ा सा मॉडिफाई होके पूछा जाता है, और बाकी 20 वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीटली पूछा जाता है। तो वो जो 20 मार्क्स है जो एनसीईआरटी रिलेटेड पूछा जाता है ना, वो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या फिर तुम जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, बट एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइंस नहीं होंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई एनसीईआरटी, लाइक ग्राफ्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, फ्लो चार्ट्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, या फिर फ्लो चार्ट के रूप में तुम्हें एनसीईआरटी का कोई लाइन पूछ लिया, ठीक है। जैसे इवोल्यूशंस में होता है, जेनेटिक्स में होता है, सेल थ्योरी में होता है कि लाइंस को ही उन्होंने ग्राफ फॉर्म में पूछ लिया, फिर ग्राफ्स को ही थोड़ा लाइन फॉर्म में पूछ लिया। ऐसे मॉडिफाई ऑफ एनसीईआरटी के सवाल आते हैं। तो अगर वो टेस्ट में तो तुम अटेम्प्ट करोगे और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि एनसीईआरटी से ही होंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया होगा। तो अगर इन मॉडिफाइड टॉपिक को तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर वो 20 मार्क्स भी तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। और बाकी रहा वो रिमेनिंग 20 मार्क्स जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी से आता है, उसके लिए तुम्हें बाहर के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। बहुत एडवांस बुक्स नहीं पढ़ने। अगर तुम किसी भी कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो फिर उसके नोट्स या फिर कोई भी हायर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, उसमें जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तुम्हें वो पढ़ना है। सब चैप्टर्स के नहीं पढ़ने, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के पढ़ने हैं, जो मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगा कि किन किन चैप्टर्स से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर्स तुम्हें करना है। और अभी नहीं करना, अभी तुम्हें अपना 320 मार्क्स फर्स्ट सिक्योर करना है, एनसीईआरटी के टॉप टू बॉटम पढ़ना है। देखो, तुम्हें अभी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा अगर तुम कोचिंग टेस्ट अपीयर करते हो। तो कोचिंग टेस्ट में वो बाहर के सवाल डालते हैं अपने मॉड्यूल से, बट अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि 320 मार्क्स के अप्रोच सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, डायरेक्ट लाइन उठाकर डालते हैं वो। तो फर्स्ट वो अपना 320 मार्क्स को सिक्योर करो, उसके बाद उसी के साथ ही वो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स रिलेटेड टॉपिक भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। जैसे तुम आगे प्रैक्टिस करते करते जाओगे, वैसे ही नए नए सवाल से तुम एनकाउंटर करोगे और वो सवाल तुम्हारा एडअप हो जाएगा वो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स के। बाकी रहा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जो 20 मार्क्स के अप्रोच
3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए फर्स्ट तुम 340 मार्क्स सिक्योर करो, तभी जाके उन 3-4 क्वेश्चंस का तुम्हें फायदा होगा अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए। तो वो टॉपिक्स तुम्हें एग्जाम के 1-2 मंथ्स पहले वो टॉपिक्स पढ़ना होगा, क्योंकि तब तक तुम अपना एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल कमांड कर चुके होंगे। तब जाके अगर तुम वो बाहर के टॉपिक्स पढ़ोगे तब जाके उसका कुछ फायदा होगा। मैं पर्सनली, मेरा 345 आया था, 3 सवाल मेरे गलत हुए थे। करंट ट्रेंड को एनालिसिस करो तो 3-4 क्वेश्चंस भी बाहर से नहीं आते हैं। तो तुम 360 टू 360 अगर सिंसियरली एनसीईआरटी को फॉलो करो और बस थोड़ा सा रिफर के लिए कोचिंग मॉड्यूल को फॉलो करो, तो 360 टू 360 बिल्कुल पॉसिबल है बायोलॉजी में। सो यही था बायोलॉजी के लिए। कीप लर्निंग। बाय बाय।